नमस्कार दोस्तों, आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, ट्रिग्नोमेट्री। लगातार कुछ विद्यार्थियों के कमेंट्स आ रहे थे, सर पहले ट्रिग्नोमेट्री वाला पार्ट करवाएं, हमें ट्रिग्नोमेट्री करवाएं, स्टैटिक्स करवाएं, वेक्टर कराएं। तो ये आपके 4 टॉपिक बचे हैं। स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी आपका एक बचा है, आपका वेक्टर बचा है और ट्रिग्नोमेट्री बचा है। और 2D 3D अपना चल रहा है, लगभग 2D अपना कंप्लीट होने को है। उसमें कुछ 7-8 वीडियोस और होंगे, वो अपना 2D कंप्लीट हो जाएगा। 3D के अंदर 5-6 क्लासेस 3D के अंदर होगी। तो कुल मिलाकर हमने लगभग चीज़ें कंप्लीट कर ली हैं। अब देखिए क्यों मैं धीरे धीरे आपको चीज़ें स्लो अब क्यों करवा रहा हूँ, क्योंकि मैंने जो क्वेश्चन है आपको लगभग 130-35 क्वेश्चन का काम मैंने कंप्लीट करवा दिया है। आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से हमने एक एक चीज़ हमने अच्छे से कंप्लीट की है। 130-35 क्वेश्चन हमने प्रॉपर वे से कंप्लीट कर लिए हैं। तो अब जो टॉपिक्स अब आगे हम पढ़ें, धीरे धीरे ऐड करते चले। बाकी जो पहले पढ़ा है वो रिवीजन करें। अब इतना पढ़ते हैं तो भी सफिशिएंट है, लेकिन ये जो आपके टॉपिक बचे हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कुछ स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी सरल टॉपिक आते हैं, ट्रिग्नोमेट्री भी कुछ टाइप के क्वेश्चन सरल बनते हैं, वेक्टर में भी सरल क्वेश्चन बनते हैं। तो ये टॉपिक भी जरूरी है, तो इसलिए मैं धीरे धीरे इनको चीज़ें कराता चलूँगा और आप थोड़ा अपना इन चीज़ों को याद करते चलिए। थोड़ा बहुत यहाँ से लिख लीजिए, नोट्स बना लीजिए, लेकिन जो मेन फोकस है वो अब रिविजन पर आपको रखना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा जो पहले जो चीज़ें पढ़ा चुके हैं उनको रिवाइज करो, क्योंकि हमने पूरा कंप्लीट चीज़ें कर ली है भाई। और जो हमने सोचा था कि यूट्यूब पर हमें पूरा करके दिखाना है, चाहे सेकंड ग्रेड मैथ्स के अंदर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कम हो। देखो 1 लाख फॉर्म सारे ही भरे गए हैं, उसमें से स्टूडेंट्स थर्ड ग्रेड की ओर भी चले गए, तो ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी करने वाले 20-30 हज़ार स्टूडेंट्स होंगे। उनमें से भी कईयों ने कोर्स ले रखे हैं, कई तैयारी सेल्फ स्टडी कर रहे हैं। फिर भी हमने यहाँ पर आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस प्रोवाइड कराई हैं और उन पर रिस्पॉन्स भी आपका बेहतरीन आया है। कई क्लासेस पर 25-25 हज़ार 20-20 हज़ार व्यूज़ ऐसे गए हैं। तो सबसे पहले उन सभी स्टूडेंट्स का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही आप सहयोग करते रहें। देखिए पूरा हमने मेहनत की है और आगे भी आपके लिए मेहनत करेंगे। अभी तो 3-4 महीने और बाकी हैं सेकंड ग्रेड होने को, बहुत सारी मेहनत आपको मिलेगी। जो बच्चे स्टूडेंट्स थे जिन्होंने कोर्स लिया वो भी अब चीज़ें देखेंगे, क्योंकि हम रिविजन स्टार्ट करेंगे। देखिए आप कोर्स लेते हैं ऑनलाइन, वहाँ पर आपको कोर्स ही मुश्किल से कंप्लीट करवाया जाता है। हम यूट्यूब पर रिवीजन भी आपको करवाने वाले हैं। तो यानी पूरी मेहनत हमने की है और एकमात्र ऐसा यूट्यूब चैनल है जो सेकंड ग्रेड मैथ का पूरा कंप्लीट कोर्स, और कंप्लीट कोर्स ऐसा नहीं कि टाइम पास किया हो, प्रॉपर वे से नोट्स आपको प्रोवाइड करवाए हैं। प्रॉपर वे से आपके लिए कई टॉपिकों के टेस्ट भी अच्छे स्तर के मैंने लिए हैं, अच्छे स्तर के आपके क्वेश्चन करवाए हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपको करवाए हैं। तो सब कुछ आपको यहाँ पर मिला है। तो यानी ओवरऑल आपकी तैयारी यहाँ से बेहतरीन हुई है। हालांकि कई स्टूडेंट्स तक हमारे वीडियोस नहीं पहुंच पाए, उन्होंने ऑनलाइन कोर्स ले लिए बहुत सारे, फिर भी ऑनलाइन कोर्स लेने के बावजूद भी कोर्सेज छोड़कर अपनी क्लासेस देखिए। तो सभी का तहे दिल से शुक्रिया। ऐसे ही हम मेहनत करते रहेंगे, ऐसे ही आप मेरा हौसला बढ़ाए रखिएगा, हम लगातार आपके लिए वर्क करते रहेंगे। तो चलिए अब टॉपिक का नाम है ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति। बढ़िया टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति। क्लासेस होंगी 5-6 क्लासेस होंगी इसकी टॉपिक की, और एग्जाम के अंदर 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं ट्रिग्नोमेट्री टॉपिक से। तो यानी प्रॉपर वे से क्लासेस हम करने वाले हैं। तो 3-4 क्वेश्चन यहाँ से भी पूछे जाएंगे ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति। तो सबसे पहले त्रिकोणमिति हम कहेंगे किसे, त्रिकोणमिति कहेंगे किसे भाई, पहले बता देता हूँ इसके नोट्स आपको अवेलेबल नहीं हो पाएंगे, क्योंकि देखिए मैं यहाँ पर 2-3 बुकों से आपके लिए कंटेंट तैयार कर रहा हूँ। तो नोट्स आप यहीं पर बना लेना, साथ में थ्योरी वगैरह आपको मैं यहीं पर लिखवा दूंगा, तो आप अच्छे से नोट्स वगैरह यहाँ पर बना लेना। तो नोट्स इसके नहीं मिलेंगे भी आपको, बाकी सारे टॉपिक के आपको मिल रहे हैं लगातार। बाकी फिर मैं कोशिश करूँगा अगर बनेंगे तो, लेकिन अभी नोट्स बने नहीं, क्योंकि मेहनत बहुत ज़्यादा होती है नोट्सों के अंदर। तो इसलिए ये टॉपिक मैं आपको पहले करवा देता हूँ सभी, क्योंकि देखो मैं भाई धीरे चलता हूँ चीज़ें। क्यों टाइम लगता है, क्योंकि नोट्स मैं बनाता हूँ, तो इसलिए क्लासेस थोड़ी लेट होती है। उसमें भी क्लासेस में एक क्लास आपको प्रोवाइड कराने के लिए उसमें 4-5-6 घंटे की मेहनत होती है। पहले चीज़ें मैटर कंटेंट आपके लिए नोट्स बनाना, तैयार करना, फिर वीडियो रिकॉर्ड करना, फिर यहाँ पर अपलोड करना, फिर उसके नोट्स आपको प्रोवाइड कराना। तो यानी कुल मिलाकर एक क्लास के लिए बहुत सारी मेहनत होती है। तो अब देखिए मैं आपको ये चीज़ें पढ़ा दूंगा, यहाँ से नोट्स बना लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना, अच्छे से आप देख लेना इन चीज़ों को। नोट्स इसके ट्रिग्नोमेट्री के नहीं मिलेंगे, बाकी सबके मिलेंगे, चिंता मत करो आप, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर जो टॉपिक है अपना बात करेंगे सरल त्रिकोणमिति के बारे में। 3-4 चीजें आएंगी अपनी यहाँ पर। सरल त्रिकोणमिति आती है पहले,
कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आएंगी। सिंपल ट्रिग्नोमेट्री, सबसे पहले जो नॉर्मल जानकारी हम पढ़ते हैं त्रिभुजों के कोणों के बारे में आप पढ़ते हैं, कोण थीटा बराबर कोण बराबर 4 त्रिज्या, इस प्रकार की चीज़ें हम बात करेंगे। कोणों को डिग्री से रेडियन में बदलना किस प्रकार आप करेंगे, तो ये नॉर्मल चीज़ें, घड़ी द्वारा किस प्रकार आप कोण ज्ञात कर सकते हैं, तो इसके अंदर ये चीज़ें नॉर्मल आएगी। चतुर्थांश क्या होता है, किस प्रकार कौन सा चतुर्थांश के अंदर आपके जो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है वो प्लस के रहेंगे। तो ये सबसे पहले जो नॉर्मल आपकी ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट होती है वहीं से ये चीज़ें स्टार्ट हुई हैं, और यहाँ से भी आपका एक क्वेश्चन बनने की संभावना है। तो ये नॉर्मल चीज़ें, यानी लगभग आपसे पूछेगा कि जो आप परिवर्तन करते हैं थीटा डिग्री को रेडियन में, तो यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। घड़ी वाले आपको दे सकता है कोण बराबर 4 त्रिज्या, इस फॉर्मूले की सहायता से आपको चीज़ें पूछ सकता है। तो यानी हर प्रकार से संभावनाएं बनती है, कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो सरल त्रिकोणमिति, तो सबसे पहले आप देखेंगे डेफिनेशन हम लिखते हैं यहाँ पर त्रिकोणमिति की डेफिनेशन क्या होगी सबसे पहले, तो आप लिख लीजिएगा साथ साथ में जो चीज़ें लिखाने वाली होगी। त्रिकोणमिति, देखिए ट्रिग्नोमेट्री के अंदर हम किन चीज़ों का अध्ययन करेंगे। ट्रिग्नोमेट्री गणित की वह शाखा, गणित की वह शाखा, गणित की वह शाखा जिसमें त्रिभुजों के, यानी जो ट्राइंगल है, साफ साफ है त्रिकोणमिति, त्रिभुजों के भुजाओं, त्रिभुजों की भुजाओं तथा कोणों के विभिन्न फलनों का अध्ययन किया जाता है, तथा कोणों के विभिन्न फलनों का अध्ययन किया जाता है। क्या कहलाती है, त्रिकोणमिति कहलाती है, या इसे इंग्लिश में कहेंगे ट्रिग्नोमेट्री कहलाती है। ठीक है, तो ये सबसे पहले नॉर्मल डेफिनेशन त्रिकोणमिति की। बहुत सारी चीजें हम पढ़ने वाले हैं, सभी स्टार्ट क्या है तो नॉर्मल से अप लेवल तक हम जाने वाले हैं। तो देखिए गणित की वह शाखा जिसमें त्रिभुजों की भुजाओं तथा कोणों के विभिन्न फलनों का अध्ययन किया जाता है, ट्रिग्नोमेट्री कहलाती है। सरल त्रिकोणमिति हम पढ़ रहे हैं, तो ये डेफिनेशन आप लिख लीजिए। देखिए साथ साथ में आप स्क्रीनशॉट वगैरह लेते जाइएगा, एक एक चीज़ हम अच्छे से यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो ये तो चीज़ हो गई सबसे पहले। अब हम बात करते हैं जो मेन टॉपिक अपना इसके अंदर, कोण एवं उनका मापन, एंगल्स एंड देयर मेजरमेंट्स, एंगल्स एंड देयर मेजरमेंट्स, इसके बारे में हम बात करते हैं। सब जानते हैं कोण क्या होता है, कोण तथा उनका मापन, कोण तथा उनका मापन, एंगल्स एंड देयर मेजरमेंट्स। ठीक है, कोण तथा उनका मापन। अब देखिए सब जानते हैं आप एंगल की डेफिनेशन क्या होती है, कोण की परिभाषा क्या होती है, बिल्कुल सिंपल सी बात है। ये आपके पास कोई मान लीजिए दो आप इस प्रकार आप चाप खींच रहे हैं, तो इस प्रकार मान लीजिए दो ये चीज़ें आपके पास हैं, तो इनके मध्य जो ये रिजल्ट्स होगा इसको क्या कहते हैं आप, कोण। तो ये डेफिनेशन सब जानते हैं, कोई समझाने वाली बात नहीं है कोण की। अब देखो समझाने वाली चीज़ें क्या हैं, एक चीज़ नाम आता है आपका धनात्मक कोण। कई बार चीज़ें पूछी जाती हैं भाई, धनात्मक कोण, पॉजिटिव एंगल्स, एक आता है आपका ऋणात्मक कोण, ऋणात्मक कोण, इसे आप नेगेटिव एंगल कहेंगे। बिल्कुल सिंपल सी बात है, कोई दिक्कत नहीं। देखो यहां पर धनात्मक कोण क्या होगा, देखो यहां पर ये आपके पास मान लीजिए इस प्रकार ये एक्सिस है और यहां पर इस प्रकार ये है। अब ये कोण यहां से अगर मैं देखो एंटी क्लॉकवाइज वामावर्त, ये क्या है एंटी क्लॉकवाइज, ध्यान से सुनिएगा, ये थीटा एंटी क्लॉकवाइज या वामावर्त इंग्लिश हिंदी के अंदर कहेंगे वामावर्त। अब देखो एंटी क्लॉकवाइज जो मापे गए कोण हैं, यानी ये एक्स एक्स की धनात्मक दिशा में, साफ साफ सुनिए, एक्स एक्स की धनात्मक दिशा में, एक्स एक्स की अक्ष की धनात्मक दिशा में मापे गए कोण, धनात्मक दिशा में मापे गए कोण, एक्स एक्स की धनात्मक दिशा में मापे गए जो कोण हैं, जो कोण आप हम मापेंगे वो क्या होते हैं, सारे आपके
धनात्मक कोण होते हैं। वहीं अगर हम बात करें आपके ऋणात्मक कोण की, वहीं हम बात करें ऋणात्मक कोण, तो ऋणात्मक कोण देखिए इस प्रकार, ध्यान से सुनिएगा। ऋणात्मक कोण, ये जो एंगल यानी ये तो एक्स एक्सिस होगी आपकी, देखो ये जो एंगल है यहां पर इस प्रकार हम मापेंगे। ये क्या है, क्लॉकवाइज, देखो क्लॉकवाइज है, ये एंटी क्लॉकवाइज थी, क्लॉकवाइज या दक्षिणावर्त आप कह सकते हैं, क्लॉकवाइज या दक्षिणावर्त आप कह सकते हैं। दक्षिणावर्त। अब देखो एक्स एक्स की या फिर एक्स एक्स की ऋणात्मक दिशा में मापे गए कोण, एक्स एक्स की ऋणात्मक दिशा में मापे गए कोण क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। ये यहां पर नेगेटिव थीटा आएगा, माइनस का थीटा आएगा, यहां पर आपका प्लस का थीटा आएगा। तो ये छोटा सा डेफिनेशन है, एंगल आपको पता चल गया दो रेखाओं के मध्य जो आपका क्षेत्र कोण कहलाएगा। अब देखो धनात्मक दिशा, धनात्मक कोण क्या होगा, एक्स एक्स की धनात्मक दिशा में मापे गए कोण और एक्स एक्स की ऋणात्मक दिशा में मापे गए कोण क्या होंगे, ऋणात्मक कोण कहलाते हैं। तो ये आपको देखना है अच्छे से, इसका स्क्रीनशॉट आप रख लीजिए और ये थोड़ा बहुत लिख लेना भाई इनके बारे में। ये क्या है, आपका एंगल है, इसे कहेंगे कोण। तो थोड़ा सा आप इस चीज को लिख लीजिए अच्छे से, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपको मैं 5-4 सेकंड का टाइम देता हूं स्क्रीनशॉट वगैरह लेने के लिए, या वीडियो को पॉज करके छोटी छोटी बातें लिख लो। यहां से कई बार क्वेश्चन, देखो संभावनाएं कम है बनने की, लेकिन नॉर्मल जो जानकारी है वो हमें होनी चाहिए। इन्हीं जानकारी की सहायता से आगे जो चीजें पूछी जाएंगी एग्जाम के अंदर उनमें हम बढ़ने वाले हैं। तो ये थोड़ा थोड़ा लिख लीजिए इन चीजों को, फिर आगे बढ़ते हैं भाई। अब देखो एक संबंध होता है, सबने पढ़ा है अच्छे से, नॉर्मल है, कोण बराबर चाप बटा त्रिज्या, कोण बराबर चाप बटा त्रिज्या। तो ये सीधा संबंध आपको याद रखना है। और यहां पर जो कोण होगा हमेशा याद रखना है, इस ट्रिग्नोमेट्री के अंदर जो कोण आपको लेना है वो रेडियन के अंदर परिवर्तित करना है। अभी हम बात करेंगे कोणों, अभी तो हम कोणों के बारे में बात कर रहे हैं, अब बात करेंगे ना मापन के बारे में। तो उसमें हम बात करेंगे कि मापन की 3 विधियां हैं कोणों की, कौन कौन सी है उसके बारे में बात करेंगे। तो वहां पर एक रेडियन पद्धति भी आपकी आएगी, डिग्री पद्धति भी आएगी, एक शतांश इस प्रकार की एक पद्धति आएगी, ब्रिटिश या फ्रेंच पद्धति, इस प्रकार की जो पद्धतियां आएंगी उसमें भी हम बात करेंगे। लेकिन ये संबंध आपको याद रखना है, सब जानते हैं भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं इसके अंदर। कोण बराबर चाप बटा त्रिज्या, बिल्कुल सिंपल सी बात है, कोण बराबर चाप बटा त्रिज्या। अब सब जानते हैं ये क्या चीज है। ये मान लीजिए कोई चाप बना रहे हैं, एल लंबाई का चाप है, यहां पर ये आर दूरी आपकी त्रिज्या है, ये क्या है भाई, चाप है, ये आपका क्या है, कोण है, एंगल है, यहां पर लिख रखा है। लेकिन एंगल आपको याद रखना है, एंगल किसके अंदर लेना है, आपको रेडियन पद्धति के अंदर लेना है, रेडियन पद्धति। ये बात थोड़ी सी ध्यान में रखनी है, क्वेश्चन सोल्व करें तो आपको डिग्री में देगा और उस चीज को आपको रेडियन में कन्वर्ट करना है। रेडियन में कन्वर्ट कैसे करना है अभी थोड़ी देर बाद आपको पता चल जाएगा। अब देखो ये फॉर्मूला याद रखना है आपको, या फिर नॉर्मल डेफिनेशन लिख सकते हैं, डेफिनेशन लिख सकते हैं कि किसी वर्त की परिधि के, एक डेफिनेशन लिख सकते हैं, किसी वर्त की परिधि के एक भाग द्वारा वर्त की परिधि के एक भाग द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण, केंद्र पर अंतरित कोण, यानी इंग्लिश के अंदर रेडियन में आपको लेना है, केंद्र पर अंतरित कोण जो रेडियन में लेना है, चाप तथा त्रिज्या के अनुपातिक, चाप तथा जो चाप आप लेंगे, ये देखो कोड, चाप कोड लिख सकते हैं, तथा त्रिज्या, त्रिज्या को इंग्लिश में अंदर क्या कहेंगे, रेडियस। चाप तथा त्रिज्या के अनुपात में, के अनुपातिक मान के बराबर हो, के। वैसे ये थ्योरी वगैरह लिखने की ज्यादा जरूरत नहीं है, क्योंकि सीधा आपको फॉर्मूला याद रखना है, के अनुपातिक रूप में हो। थ्योरी तो मैंने ऐसे लिखवा दिया आपको, क्योंकि नोट्स आपको नहीं प्रोवाइड कर रहा हूं, तो थोड़ी सी थ्योरी आप लिख ले, बाकी थ्योरी वगैरह कहीं नहीं पूछी जाएंगी। आपको सीधा याद रखना है कि कोण बराबर क्या होता है, यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, मैथमेटिकल रूप से लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, थीटा बराबर, चाप को क्या लिखा है, एल और आर,
और ऐसे ही अगर आप सांप की लंबाई निकालें तो L बराबर थीटा R, ये आपके पास संबंध आएगा। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए हैं कई बार, और यहाँ से भी यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, और अब भी संभावनाएं बनती हैं कि यहाँ से सीधा सीधा क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए। तो थोड़ा सा इन चीज़ों को ध्यान से पढ़ते रहिए, ध्यान से एक चीज़ें अच्छे से सीखते जाइएगा। तो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बढ़ते हैं। आगे हम बात करेंगे कोण मापने के लिए जो विधि है, ठीक है। अब देखो हम बात करते हैं आगे कोण मापने की विधियां 3 प्रकार की हैं, और आज पहली क्लास है तो इसके अंदर थोड़ा ही हम पार्ट रखते हैं, हमेशा आपको पता होगा। तो थोड़ा सा इसके बारे में नॉर्मल जानकारी लेंगे, बाकी चीज़ें हम नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ेंगे। पहली क्लास के अंदर थोड़ी नॉर्मल जानकारी ही हम पढ़ते हैं ताकि चीज़ें आपको मैं जोड़ सकूँ उस टॉपिक के अंदर। कोणों का मापन, मेजरमेंट ऑफ एंगल्स, मेजरमेंट्स ऑफ एंगल, कोणों का मापन, ठीक है। देखो कोणों के मापन की 3 विधियां हैं। कितनी विधियां हैं? 3 विधि हैं। कौन कौन सी? एक तो देखिए आपके पास नाम आएगा साष्टिक विधि, जिसके अंदर हम बात करते हैं, जिसे इंग्लिश के अंदर ब्रिटिश विधि कहते हैं। एक आपकी वृत्तीय विधि आएगी, एक यानी जो आपके रेडियन पद्धति होती है, इस प्रकार जो हम बात कर रहा था ना मैं भी रेडियन, तो एक रेडियन बराबर पाई होता है। कैसे होते हैं ये चीज़ें हम बात करेंगे। एक आपकी आएगी फ्रेंच पद्धति, फ्रेंच पद्धति के अंदर कैसे हम बात करते हैं, शतांश इस प्रकार आप बनाते हैं। तो ये सभी चीज़ों के बारे में हम बात करते हैं। नंबर 1 पर हम बात करेंगे साष्टिक पद्धति। नंबर 1, 3 विधियाँ होती हैं, याद रखें। तो नंबर 1 आती है साष्टिक विधि, हिंदी में कहते हैं इसको कई जगह साष्टिक विधि। एक दो नाम और भी इसके हैं, वो भी आप नाम लिख सकते हैं, साष्टिक विधि, या इसे इंग्लिश के अंदर ब्रिटिश मेथड कह सकते हैं। देखो इसके अंदर क्या होगा, आप सभी जानते हैं डेफिनेशन, समकोण जानते हैं ना, यानी समकोण की डेफिनेशन क्या होती है, जो 90 डिग्री का कोण बनाए। तो यानी यहाँ पर देख सकते हैं 90 डिग्री का कोण इस प्रकार, ये मान लीजिए कोई समकोण है। इस विधि का अर्थ बता रहा हूँ क्या होता है। अब देखो इसके अंदर जो समकोण है उसे हम समकोण को समान भागों में, समान भाग इस प्रकार हम विभाजित करेंगे। एक भाग विभाजित कर दिया इस प्रकार, समकोण के 90 भागों में विभाजित करेंगे। एक समकोण को सबसे पहले 90 पार्टों में हम विभाजित कर लेते हैं। अब प्रत्येक जो भाग बचा है उसे आप डिग्री कहते हैं। 90 भाग हो गए, उनमें से एक भाग क्या होगा, डिग्री के बराबर होगा। अब देखो डिग्री को हम 60 भागों में विभाजित करेंगे, 60 भागों में, एक डिग्री को हम 60 भागों में विभाजित कर सकते हैं। तो 60 भागों में विभाजित करने से क्या मिलेगा आपको, 1 मिनट का मान मिलेगा। 1 मिनट को भी हम 60 पार्टों में विभाजित कर सकते हैं। 1 मिनट को 60 पार्टों में विभाजित करने से आपको 1 सेकंड का मान मिलेगा कि 1 सेकंड कौन सी होगी। तो यही विधि हम थोड़ा बहुत इसके बारे में लिख लेते हैं, साष्टिक विधि के बारे में कि लिख सकते हैं। यहाँ पर समकोण को हम 90 समान भागों में विभाजित करते हैं। समकोण को 90 समान भागों में विभाजित करते हैं। प्रत्येक भाग को देखिए, समकोण को हम 90 समान भागों में विभाजित करते हैं। प्रत्येक भाग को, जो प्रत्येक भाग होगा उसको डिग्री कहा जाता है, उसको डिग्री कहा जाता है। डिग्री को भी हम 60 भागों में विभाजित कर सकते हैं। इसी प्रकार प्रत्येक डिग्री को 60 समान भागों में भी विभाजित किया जा सकता है, भागों में विभाजित करते हैं।
तो उसे क्या कहते हैं, मिनट कहते हैं, मिनट या कला कह सकते हैं इसे, मिनट या कला कहते हैं। बस यही तो सिंपल सी चीजें हैं। अब मिनट को भी हम 60 भागों में विभाजित करते हैं, तो यानी आप डिनोट कर सकते हैं मिनट को भी 60 भागों में। ये छोटी छोटी बातें याद रखनी है, मिनट को 60 भागों में। अब देखो डिनोट करने का तरीका आपको बताता हूं कि 1 डिग्री को क्या कहेंगे। 1 डिग्री है, 1 डिग्री को कैसे लिखेंगे, देखो इस प्रकार 1 डिग्री हो गया। 1 मिनट को कैसे लिखेंगे, 1 मिनट को 1 के ऊपर देखो ऐसे ये लगेगा, और 1 सेकंड को कैसे लिखेंगे, 1 के ऊपर डबल लग जाएगा। तो ये इस प्रकार ये संकेतन हो गया इसका। तो ठीक है, ये आज हमने ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट किया है, थोड़ा ही हम पढ़ने वाले हैं। आज पहली क्लास है तो इसमें थोड़ी सी चीज़ें जो आपको मैं इस जो ट्रिग्नोमेट्री है इस टॉपिक के अंदर डालना चाहता हूं, तो इसलिए मैं हमेशा ही पहली क्लास छोटी आपके लिए रखता हूं, और उसके अंदर नॉर्मल जो जानकारी है वो अब तक हम प्रोवाइड कराते हैं कि क्या क्या चीज़ें इसके अंदर मैटर आने वाला है। तो ठीक है, आज के इस लेक्चर के अंदर इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।